लास्ट क्लास में हम लोग आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन देख रहे थे, और नॉन आइडियल में हमारे पास दो था, एक नेगेटिव डेविएशन और एक पॉजिटिव डेविएशन। क्लियर? तो हमने सबसे पहला बात क्या था कि ये हमारे पास रॉल्स लॉ को फॉलो करेगा, ये नहीं फॉलो करेगा, ये नहीं फॉलो करेगा। और उसमें हमारे पास क्या था कि इस केस में जो PS होगा वो हमारे पास PA प्लस PB होगा, और इस केस में जब नेगेटिव डेविएशन था तो नेगेटिव डेविएशन में हमारे पास क्या था, लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0, या तो हमने एक और चीज लिखवाया होगा, PS इज इक्वल्स टू PA प्लस हमारे पास PB। इस केस में हमारे पास जो होगा नेगेटिव डेविएशन में जो हमारे पास सॉल्यूशन का प्रेशर होगा वो रॉल्स लॉ के जो आइडियल के केस में आएगा उससे कम आएगा। दूसरा हमने लिखवाया था PS PA प्लस हमारे पास PB होगा। अब देखो इसमें जो अगर हम अट्रैक्शंस की बात कर रहे थे तो AA का अट्रैक्शन हमारे पास बराबर होगा BB के अट्रैक्शंस के बराबर, और इसके बराबर होगा A और B के। यहां पे हमने क्या बात किया था, AB का जो अट्रैक्शन होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू AA या फिर हमारे पास BB। क्लियर? पॉजिटिव डेविएशन में क्या बात किया था, AA का जो अट्रैक्शन होगा, सॉरी AB का जो हमारे पास अट्रैक्शन होगा वो कम होगा एज कंपेयर टू AA के अट्रैक्शन से या फिर हमारे पास BB के अट्रैक्शन से। इसी वजह से देखो अगर हमारे पास A और B को मिक्स करेंगे तो अगर अट्रैक्शन कम होगा तो लिक्विड से हमारे पास वेपर जल्दी बनेगा, तो जितना वेपर प्रेशर होना चाहिए था उससे ज्यादा है। अगर हम दोनों लिक्विड को मिक्स करें, A और B का हमारे पास क्या है, अट्रैक्शन ज्यादा है, A और B को मिक्स करेंगे अट्रैक्शन ज्यादा, वेपर कम बनेगा, वेपर कम बनेगा तो वेपर प्रेशर कम है। और यहाँ पे ऐसा सारा अट्रैक्शन सेम ही था, तो जितना हमारे पास A का था और B का वेपर प्रेशर सिंपली ऐड कर देंगे तो वेपर प्रेशर अब सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर यहां तक? इसके बाद क्या लिखवाया था, डेल्टा V ऑफ मिक्सिंग। डेल्टा V ऑफ मिक्सिंग, डेल्टा V मिक्सिंग हमने बात क्या क्या था कि अगर हम दोनों को मिक्स करेंगे तो पहले 1 लीटर था, बाद में भी अगर पहले 1 लीटर का था, दोनों को मिक्स करोगे तो इस केस में क्या होगा, 2 लीटर। तो पहले भी 2 लीटर और अभी भी 2 लीटर, तो 2 लीटर माइनस 2 लीटर 0, तो डेल्टा V ऑफ मिक्सिंग 0 होगा। अब दूसरा समझना, यहां पे क्या था, अट्रैक्शन ज्यादा था, तो अगर जैसे मिलाएंगे तो A और B का अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो वॉल्यूम क्या होगा, कम। अट्रैक्शन ज्यादा तो कम एरिया कम वॉल्यूम रिक्वायर करेगा। तो अब मान के चलो पहले 1 लीटर था अलग अलग, 2 लीटर था पहले, अब दोनों को मिक्स करेंगे तो 2 लीटर से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अट्रैक्शन ज्यादा है तो वॉल्यूम घट जाएगा। अगर वॉल्यूम घट जाएगा तो इस केस में डेल्टा V ऑफ मिक्सिंग क्या था हमारे पास, लेस देन 0, नेगेटिव। क्योंकि अगर मान के चलो कि घट के हमारे पास फाइनल वॉल्यूम 1.8 हो गया तो 1.8 माइनस 2, इनिशियल माइनस सॉरी फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल तो 2 लीटर से घट गया ना, तो 1.8 माइनस 2 तो नेगेटिव साइन आएगा। दूसरा देखो इस केस में पॉजिटिव डेविएशन, इसमें अट्रैक्शन कम है, तो इस केस में क्या होगा कि हमारे पास अट्रैक्शन कम है तो दूर दूर होगा, जब मिक्स करोगे तो वॉल्यूम 2 लीटर से ज्यादा हो जाएगा। तो इस केस में अगर हमारे पास चेंज इन वॉल्यूम की बात करेंगे, चेंज इन वॉल्यूम की बात करेंगे तो ये 2 लीटर से बढ़ गया, तो 2 अगर मान के चलो 2.2 हो गया तो 2.2 में 2 घटाओगे तो 0.2 आएगा, वो पॉजिटिव है, मतलब ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। उसके बाद हमारे पास डेल्टा H ऑफ मिक्सिंग की बात किए थे। डेल्टा H क्या होता है, इंथैल्पी होता है। इंथैल्पी मतलब एनर्जी, एनर्जी को जब कांस्टेंट प्रेशर पे मेजर करेंगे तो वो इंथैल्पी कहलाएगा। अब इंथैल्पी हमारे पास, अब इसमें ना अट्रैक्शन हो रहा है ना रिपल्शन, सेम ही अट्रैक्शन हो रहा है, तो अगर अट्रैक्शंस में चेंजेस नहीं तो हमारे पास एनर्जी में भी चेंजेस नहीं। दूसरा यहाँ से डेल्टा H हमारे पास मिक्सिंग की बात करेंगे तो यहाँ पे देखो अट्रैक्शन ज्यादा हो रहा है, अगर अट्रैक्शन ज्यादा होता है तो एनर्जी घटती है, और एनर्जी घटेगी तो एनर्जी रिलीज करना पड़ेगा, और लॉस ऑफ एनर्जी को किससे दिखाते हैं, नेगेटिव साइन से। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, लेस देन 0। इसमें क्या था, अट्रैक्शन नहीं है, कम है अट्रैक्शन। अगर अट्रैक्शन कम है तो मतलब बोल सकते हैं रिपल्शन ज्यादा है, अगर रिपल्शन ज्यादा है तो रिपल्शन से एनर्जी बढ़ती है। तो अगर पहले जितना एनर्जी था उससे क्या हो गया, ज्यादा हो गया होगा, तो चेंज क्या आएगा, पॉजिटिव। तो इस केस में डेल्टा H हमारे पास मिक्सिंग क्या होगा, ग्रेटर देन
जीरो। क्या इतनी बातें क्लियर? लास्ट फिर बताया था डेल्टा एस और डेल्टा एस ऑफ मिक्सिंग, और हमारे पास डेल्टा जी ऑफ मिक्सिंग। इन दोनों के अच्छा रुक जाओ, डेल्टा एस और डेल्टा जी ऑफ मिक्सिंग। हमने डेल्टा एस ऑफ मिक्सिंग के लिए सबका बताया था ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि क्वांटिटी बढ़ेगा, दोनों को एक कंटेनर में डालोगे, जितना ज्यादा क्वांटिटी बढ़ेगा उतना ज्यादा रैंडमनेस होगा। कुछ भी हो रहा है तो नंबर तो बढ़ रहे हैं ना एक कंटेनर में, और एक कंटेनर में बढ़ रहे हैं तो हमारे पास एंट्रोपी बढ़ेगा, इसमें भी ग्रेटर देन जीरो, इसमें भी हमारे पास ग्रेटर देन जीरो। अब दो सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं, वो अपने आप मिक्स हो रहा है, तो अगर अपने आप मिक्स हो रहा है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, लेस देन नेगेटिव, लेस देन जीरो, मतलब डेल्टा जी का वैल्यू जो होगा वो नेगेटिव होगा। यहां तक हमने देख लिया था, आई थिंक यही तो बताए थे। अब हमारे पास क्या है नेक्स्ट, अब हमें देखना है इसका ग्राफ, और ग्राफ हम लोग सिर्फ अगर रॉड्स लॉ को फॉलो कर रहा है तो आइडियल के लिए हमें पता है ग्राफ कैसा होगा, क्योंकि हमने रॉड्स लॉ को ड्रॉ किया, वही हमारे पास आइडियल के लिए होगा। तो ये हमारे पास था आइडियल के लिए, ये हमारे पास किसके लिए था, नेगेटिव डेविएशन, और ये हमारे पास पॉजिटिव डेविएशन। एक बार देखा ना आइडियल के लिए कैसा ग्राफ बनाए थे, उसमें पी नॉट ए ज्यादा रखे थे या पी नॉट बी, बस ये सिर्फ बता दो। पी नॉट ए ज्यादा रखे थे, ठीक। ये हमारे पास पी नॉट ए कंसिडर कर रहे हैं, ये हमारे पास पी नॉट बी है। यहां पे एक्स, हमारे पास एक्स ए का वैल्यू कितना होगा, 0 या 1, 0.1 कभी नहीं हो सकता, बीच में आएगा, या तो यहां पे 0 होगा या तो 1 होगा। देखो यहां पे है क्या, ये प्रेशर किसका है, प्योर ए का, प्योर ए का मतलब सारा क्या होगा, ए होगा। यहां पे क्या है, प्योर बी, तो एक्स बी बराबर हमारे पास 1, तो अगर बी अगर सारा है तो एक्स ए कितना होगा, कुछ नहीं, 0। यहां पे एक्स बी कितना होगा, 0। अब यहां पे वापस आते हैं, ये लाइंस हमारे पास होने चाहिए थी, ऐसा मान रहे हैं कि इसी जैसा ये आइडियल का होना चाहिए था, डॉटेड लाइन जो है वो हमारे पास आइडियल का होना चाहिए था। ये पी नॉट ए, ये हमारे पास पी नॉट बी, यहाँ पे एक्स ए बराबर 1, एक्स बी बराबर हमारे पास 0, यहाँ पे एक्स बी बराबर 1 और यहाँ पे एक्स ए बराबर 0। क्लियर, ये ऐसा होता आइडियल के लिए, मगर ये सॉल्यूशन कैसे दिखा रहा है, नेगेटिव डेविएशन, मतलब दो सॉल्यूशन को जब मिक्स कर रहे हैं तो उस केस में हमारे पास प्रेशर क्या हो रहा है, पहले से अगर दोनों को देखो, अगर जितना हमारे पास, अच्छा एक लाइन यहां पे भी मिक्सिंग है, ये सॉल्यूशन का था डाइट लाइन नंबर भाई, ये हमारे पास सॉल्यूशन का था, ये ए और बी का था, और यहां पे हमारे पास ये सॉल्यूशन का होगा। तो अब क्या हो रहा है कि आइडियल तो है ही नहीं हमारे पास सॉल्यूशन, सॉल्यूशन जो है वो आइडियल नहीं है, वो नेगेटिव डेविएशन दिखा रहा है। नेगेटिव डेविएशन करने का मतलब क्या है कि अट्रैक्शन होना चाहिए था बराबर, मगर क्या हो रहा है, अट्रैक्शन पहले से ज्यादा हो गया। अगर ज्यादा हो गया तो प्रेशर बढ़ा या घटा, वो प्रेशर घटा ना। अगर अट्रैक्शन ज्यादा है तो लिक्विड को गैस में चेंज होने के लिए वो जल्दी चेंज नहीं होगा, अट्रैक्शन ज्यादा तो पकड़ के रखेगा। गैस के पार्टिकल क्या होंगे, दूर दूर,
तो और लिक्विड के पार्टिकल क्लोज क्लोज, तो अगर अट्रैक्शन ज्यादा हो गया तो अट्रैक्शन ज्यादा पकड़ के रखेगा लिक्विड में, लिक्विड से वेपर चेंज होने नहीं देगा। तो अगर नहीं चेंज होने देगा तो अगर आइडियल में जितना प्रेशर था ये डॉटेड लाइन वाला था तो उससे कम आना चाहिए, उससे कम आना चाहिए। तो ये जो लाइन है ना वो कुछ ऐसा शिफ्ट कर जाएगा, तो आइडियल से नीचे आ गया, इसीलिए इसको बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन। अगर हम ऐसा अगर ये लाइन जो है वो अगर हमारे पास पीबी का था तो ये भी हमारे पास पीबी वाला लाइन भी क्या आएगा, नीचे आ जाएगा। ये भी लाइन हमारे पास पीए का जो लाइन है वो भी नीचे आ जाएगा। क्या बात समझ में आया? इसीलिए हम लोग जो लिखते हैं ये अब हमारे पास क्या हो गया, पीएस। इसीलिए लिखते देखो ये हमारे पास पीएस जो है वो हमारे पास किसके लिए है, आइडियल सॉल्यूशन के लिए। वहां पे देखो अगर नेगेटिव डेविएशन में लिखे थे पीएस जो होगा वो लेस देन हमारे पास होगा पीए प्लस पीबी, ये नीचे ही है पीएस। ये आइडियल के लिए था मगर आइडियल तो है नहीं, वो कैसे दिखा रहा है, नेगेटिव डेविएशन, तो ये नीचे आ गया। क्लियर इतनी बात है? दूसरा हमारे पास यहां पे ये सॉल्यूशन आइडियल अगर होता तो ये डॉटेड लाइन जैसे बनाया हो वो हमारे पास फॉलो होता, मगर ये सॉल्यूशन फिर से नॉन आइडियल। नॉन आइडियल में कैसा है, पॉजिटिव डेविएशन। इसमें क्या था, अट्रैक्शन घट रहा था, तो जैसे मिक्स करेंगे अट्रैक्शन अगर कम है तो लिक्विड से वेपर होने के चांसेस ज्यादा, तो जितना होना चाहिए था उससे ज्यादा होगा। अगर वेपर ज्यादा बनेगा तो प्रेशर भी ज्यादा। तो ये जो लाइन नीचे आया था इस केस में ये लाइन क्या आ जाएगा, ऊपर की ओर। क्या ये बात समझ में आ गया? तो ये हमारे पास प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा, ये हमारे पास पी नॉट ए, तो प्रेशर हमारे पास ए का होगा, ये हमारे पास पी बी, ये था पी नॉट बी। यहाँ पे एक्स ए इज इक्वल्स टू 1, एक्स बी इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पे एक्स ए इज इक्वल्स टू 0, एक्स बी इज इक्वल्स टू 1। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब हमारे पास देखेंगे कि कौन कौन सा सॉल्यूशन हमारे पास है सो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, कौन पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। उससे समझने से पहले हमारे पास समझना कि जब दो सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं तो उनके बीच हमारे पास अट्रैक्शंस लगता है, तो कौन कौन से अट्रैक्शंस हमारे पास बेहतर होंगे, या कौन कौन सा अट्रैक्शंस स्ट्रॉन्गर है, कौन सा वीकर है, या उसका ऑर्डर देखेंगे। तो जब हम दो सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं, when we mix when we mixed solute and solvent, then these, वो टेबल अभी थोड़ा और बढ़ेगा, उसमें एग्जाम्पल लिखेंगे, ये सिर्फ बता रहे अट्रैक्शंस का। तो when we mix solute and solvent, then these attractions are possible। सबसे ज्यादा जो अट्रैक्शंस हमारे पास पॉसिबल हो सकता है वो हमारे पास आयन इंट्रैक्शन पॉसिबल होता है। तुम लोग फिजिक्स में सबसे पहला चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हो अभी? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फोर्स बराबर पढ़े थे के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो ये अगर हमारे पास जो चार्ज है वह एक दूसरे चार्ज को जो अट्रैक्शन करता है वह इसी को बोलते हैं आयन। आयन मतलब चार्ज, एक चार्ज दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। तो सबसे जो अगर हमारे पास सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट इंट्रैक्शन होता है वो आयन चार्ज का ही इंट्रैक्शन होता है। इसके बाद हमारे पास जो आता है वो होता है आयन डाइपोल इंट्रैक्शन। ये और इससे पहले केमिकल बॉन्डिंग में ये तुमने पढ़ा होगा, दो टाइप का इंट्रैक्शन होता है, एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक। स्ट्रॉन्ग से हमारे पास जो होता है वो केमिकल बॉन्ड बनता है, वीक से हमारे पास सिंपली जो वीक जो होता है वो दो तरीके से पढ़े होंगे, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग और दूसरा जो पढ़े होंगे वंडेलवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये दो चीज केमिकल बॉन्डिंग में।
अगर नहीं पढ़े तो अभी बताऊंगा क्या क्या होता है। तो सबसे पहला हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट कौन होगा? आयन आयन, फिर आयन डाइपोल, उसके बाद हमारे पास जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, और इसके बाद जो आएगा हमारे पास आयन इंड्यूस डाइपोल, और इसके बाद हमारे पास आएगा डाइपोल, और इस सबसे लास्ट में जो आएगा, अच्छा डाइपोल हमारे पास डाइपोल हो गया, उसके बाद आएगा डाइपोल इंड्यूस डाइपोल अट्रैक्शन, और सबसे लास्ट में आएगा वो हमारे पास होगा इंड्यूस डाइपोल अच्छा, यहां से समझ में आता है डाइपोल होता क्या है? जब, अरे बोलो, गलत होगा कुछ नहीं, बोलो सही। हाथी की जगह हाथ से क्या बोल सकते हो? कुत्ता बोल सकते हो, उसका कोई रिलेशन नहीं, कुछ तो बोलोगे तभी तो पता चलेगा। डाइपोल क्या होता है? डाइपोल एक सिस्टम है जिसमें क्या होता है कि इक्वल एंड अपोजिट चार्ज को हम लोग ऐसे छोटे से डिस्टेंस पे रखते हैं, उसको बोलते हैं डाइपोल। बात समझ में आएगा? डाइपोल क्या है? इक्वल एंड अपोजिट चार्ज को बहुत छोटे से डिस्टेंस पर रखेंगे तो हमारे पास उस सिस्टम को क्या बोलते हैं? डाइपोल। डाइपोल मोमेंट क्या होता है? जो चार्ज आया और जितना डिस्टेंस है उसी का प्रोडक्ट को बोलते हैं। अब यहां से समझना, जैसे अगर हमारे पास H और Cl है, HCl होगा, अब इन दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? हाइड्रोजन, और क्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? क्लोरीन। तो क्लोरीन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इस पे क्या है? चार्ज आएगा। जितना नेगेटिव आएगा क्या उतना ही इस पे पॉजिटिव आएगा। क्या इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हो गया? बहुत छोटी डिस्टेंस पे, बॉन्ड लेंथ बहुत कम होता है, ये पता है ना। तो अगर ये बहुत छोटा डिस्टेंस पे अगर रखा हुआ तो ये क्या हो गया? ये जो मॉलिक्यूल्स बनाया वो हमारे पास क्या है? डाइपोल हो गया। तो जिस बॉन्ड में हमारे पास पोलैरिटी हो या जो मॉलिक्यूल्स पोलर होता है वो डाइपोल जैसा एक्ट करता है। जो मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर हो, नॉन पोलर समझ में आता है? जैसे यहां से हाइड्रोजन और हाइड्रोजन में दोनों में कोई इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस है क्या? नहीं। तो ना तो इस पे पॉजिटिव ना तो इस पे नेगेटिव। जब किसी चीज को देखते हो तो तुम्हारी आंखें पल के झपकती हैं, मगर क्या हमारे पास उस कारण विजन हमारे पास खत्म होता है क्या? जब हमारे पास बंद करते हैं तो उस समय कुछ ऐसा थोड़ी होता है, बहुत इंस्टेंट के लिए करते हैं। तो सेम क्या होता है कि किसी इंस्टेंट पे इस पे आया होगा डेल्टा पॉजिटिव और इस पे डेल्टा नेगेटिव, किसी इंस्टेंट पे, हमेशा नहीं, किसी इंस्टेंट पे। तो इसीलिए इसको वर्ड यूज करते हैं इंड्यूस। किसी इंस्टेंट पे आपस ना बात करो, किसी इंस्टेंट पे। जैसे एक चीज समझना, जो पेज है वो हमारे पास न्यूट्रल है, मतलब वो न्यूट्रल है, ना पॉजिटिवली चार्ज ना नेगेटिव चार्ज। आप एक बचपन में एक्सपेरिमेंट करते थे, रब करते थे, पेज क्या उठता था? वो क्या है? सिंपली हमारे पास वो ये जब रब करते हैं तो ये चार्ज हो जाता है। चार्ज हो जाता है तो पेपर तो चार्ज नहीं हुआ, मगर जब पेपर के पास ले जाए, अगर ये पॉजिटिवली नेगेटिवली चार्ज है तो ये पेपर को एक सरफेस ऊपर वाला बना देगा नेगेटिवली। अगर ये पॉजिटिवली है तो ये नेगेटिवली, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव। तो इसके इन में जैसे अगर पेज को थिकनेस ऐसा समझो, तो अगर हम यहाँ पे नेगेटिव वाला लेके आए तो ये यहाँ पे क्या ला देगा? पॉजिटिव, और इधर क्या बना देगा? नेगेटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्शन होगा, वही सिंपल अट्रैक्ट करता है। मगर ये ओवरऑल मॉलिक्यूल्स क्या है? न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है। तो सेम क्या होता है कि इस पे कोई चार्ज नहीं है, मगर किसी इंस्टेंट पे पॉजिटिव और किसी इंस्टेंट पे नेगेटिव आया होगा। तो ये हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स होता है उसको बोलते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल। तो यहां पे हमारे पास टाइप ऑफ अट्रैक्शन है। तो हमने क्या बोला था कि अगर हमारे पास पहले जितना अट्रैक्शन है उससे अगर ज्यादा अट्रैक्शन हो गया तो नेगेटिव डेविएशन, अगर हमारे पास पहले से जितना अट्रैक्शन था उससे कम अट्रैक्शन हो गया तो पॉजिटिव डेविएशन, और दोनों में अगर सेम रहा तो वो आइडियल सॉल्यूशन बना लेगा, कोई डेविएशन नहीं शो करेगा, वो हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन। तो अगर मान के चलो कि पहले से कोई सॉल्यूशन था जिसमें H बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर रहा था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा था,
मगर ऐसो जब सॉल्यूशन में डाले तो वो किस में चेंज हो गया हमारे पास, डाइपोल डाइपोल में। तो ये क्या हुआ, अट्रैक्शन क्या हुआ, घटा। अगर घटा तो वो हमारे पास पॉजिटिव डेविएशन। अगर हमारे पास डाइपोल डाइपोल पहले था, सॉल्यूशन में डालने के बाद जब दोनों को मिक्स करिए तब इंटरेक्शन क्या हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो पहले से इंटरेक्शन क्या हो गया, बढ़ गया। तो बढ़ गया तो हमारे पास क्या दिखाएगा, नेगेटिव डेविएशन। अगर मान के चलो पहले भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा था, अब भी हाइड्रोजन भी बॉन्डिंग बना रहा है, इंटरेक्शन में कोई चेंजेस नहीं। अगर नहीं होगा तो उस केस में क्या हो जाएगा, आइडियल सॉल्यूशन। तो बस हम लोग ये समझेंगे कि इन सब में अट्रैक्शन में अगर जो अट्रैक्शन था और वही अट्रैक्शन रहा तो आइडियल सॉल्यूशन बनाएगा। अगर हमारे पास पहले जो अट्रैक्शन था और सॉल्यूशन बनने के बाद अट्रैक्शन चेंज होगा तो वो हमारे पास या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। बढ़ गया तो पॉजिटिव, अगर बढ़ गया तो नेगेटिव और घट गया तो पॉजिटिव। क्या इतनी बातें समझ में आ गई? चलिए अब वापस आते हैं और यहां पे समझेंगे। बस यहां पे एग्जांपल लिखेंगे कि ऐसा आखिर क्यों हो रहा है। तो यहां से एक छोटा सा बात समझ सकते हो कि जैसे अगर मान के चलो अगर सेम सेम डाले, जैसे पहले भी अल्कोहल था अभी भी अल्कोहल डालेंगे, अगर सेम फैमिली का अगर हमारे पास रहेगा तो उस केस में क्या होगा कि हमारे पास अट्रैक्शन में चेंज ही नहीं होगा। अगर अल्कोहल है तो अल्कोहल का मॉलिक्यूल जिसे अल्कोहल के साथ अट्रैक्शन दिखा रहा होगा, दूसरा अल्कोहल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ दिखा रहा हो सकता है 2 कार्बन का हो, इधर 3 कार्बन का हो, मगर अल्कोहल ही तो है। मिक्स करोगे तो उसमें अट्रैक्शन का चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा। मगर एक अल्कोहल है और दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड है तो इसमें अट्रैक्शन चेंज देखने को मिलेगा। तो अगर सेम सेम केमिकल स्पीसीज को मिक्स करोगे या सेम फंक्शनल ग्रुप वाले को मिक्स करोगे तो उस केस में आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। और फंक्शनल ग्रुप अगर डिफरेंट है तो वो नॉन आइडियल, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। क्या बात समझ में आ गया? तो जैसे अगर हमारे पास एक मॉलिक्यूल्स लिए, इसका एग्जांपल समझना, अगर एक हमने लिया हमारे पास हेप्टेन, अगर एक हेप्टेन लिया तो ये एक सॉल्यूशन इधर कंसीडर कर रहे हैं, इधर बी। अगर हेप्टेन के साथ हमने ऑक्टेन मिला दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उस केस में आइडियल सॉल्यूशन बना। ये भी अल्केन, ये भी अल्केन, ये बस हमारे पास क्या है 7 कार्बन का, ये कितना 8 कार्बन का, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा समझना, हमारे पास बेंजीन, बेंजीन इसको बोलते हैं। बेंजीन में अगर हम टॉल्विन को मिला दें, टॉल्विन, टॉल्विन किसको बोलते हैं, बेंजीन पे एक CH3 ग्रुप लगा दिए तो ये भी दोनों एक ही जैसा दिख रहा, बस एक मिथाइल ग्रुप का आ गया और कुछ नहीं। तो ये दोनों भी आइडियल सॉल्यूशन बनाएगा। तीसरा समझना, जैसे अगर हमारे पास है मेथेनॉल, मेथेनॉल मतलब एक कार्बन का अल्कोहल CH3OH, अगर हमने इसमें इथेनॉल मिला दिया, इथेनॉल मिला दिया मतलब हमारे पास CH3 CH2OH, अल्कोहल था अल्कोहल मिक्स किया, कोई चेंजेस। चौथा, अगर हमारे पास CH3 CH2Br, इसका नाम क्या होगा, 2 कार्बन है। अरे नोमेनक्लेचर 2 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट, ये से आधा है ना, तो क्या हो गया एथ। Br के लिए क्या यूज करते थे, ब्रोमो, तो ब्रोमो इथेन है। अब ब्रोमो इथेन में तुम मिला दो आयोडीन, ब्रोमीन की जगह आयोडीन रिप्लेस कर दो, हाइड्रोजन ही है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ब्रोमीन था, यहां पे आयोडीन लगा दिया, इसमें भी हमारे पास लगभग नेग्लिजिबल हमारे पास चेंजेस आता है। तो अगर सेम सेम फैमिली का रहेगा तो उस केस में बस ये याद रखना कि अगर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप तो आइडेंटिफाई करने आता है, कुछ ना तो कम से कम देखने आता है ना कि अगर हमारे पास OH है, Br है, कार्बोक्सिलिक एसिड रहेगा, तो इन सब के केस में अगर दोनों सेम सेम है तो उस केस में जनरली हमारे पास क्या बनेगा, आइडियल सॉल्यूशन। क्लियर इतनी बात है? अब हमारे पास समझेंगे कि आइडियल, हमारे पास पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन कब हमारे पास पॉसिबल होगा। तो जब अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो नेगेटिव और जब घट जाएगा तो पॉजिटिव।
जैसे समझना, हमारे पास इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल है इथेनॉल और हमारे पास हेक्सेन। अब यहां से इथेनॉल मतलब C2H5 C2H5OH। हेक्सेन मतलब हमारे पास 6 कार्बन C6H14 CnH2n+2 पढ़े थे अल्किन वाला। तो इन केस में देखो, इथेनॉल में हमारे पास क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें हमारे पास जो होता है वो इंड्यूस्ड डाइपोल होगा। समझना, वापस आते हैं यहाँ पे। जब हमारे पास जो हेक्सेन है, अच्छा इसमें जो लिखना था वो साइक्लोहेक्सेन मतलब आ जाएगा C6H12। अब यहाँ पे वापस आना, साइक्लोहेक्सेन में हमारे पास होता है C6। अच्छा, ये जो साइक्लोहेक्सेन होगा ये यहाँ पे ये इंट्रैक्शन दिखाएगा इंड्यूस्ड डाइपोल। साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर बनाने आता है जी। अगर बीच में लिखना चाहोगे तो सब में CH2 होगा। तो कार्बन कार्बन में कोई इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस नहीं है, तो कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव नहीं। तो यही तो था इंड्यूस डाइपोल, किसी इंस्टेंट पे जनरेट हुआ होगा। तो ये इंट्रैक्शन था पहले। हमारे पास इथेनॉल में होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंट्रैक्शन। तो इन दोनों को जब मिक्स करेंगे तो ये क्या करेगा, इसमें थोड़ा सा और इंट्रैक्शन बढ़ जाएगा, और इंट्रैक्शन बढ़ने के बाद पहले जो इंट्रैक्शन था वो उससे ज्यादा हो गया। अगर उससे ज्यादा हो रहा है तो नेगेटिव डेविएशन। दूसरा हमारे पास इथेनॉल और हमारे पास वाटर, सेम ही चीज होगा। इसमें हमारे पास H बॉन्डिंग होता है, इसमें भी हमारे पास H बॉन्डिंग होता है, मगर जब ये दोनों आपस में बनाएगा तो उसमें भी H बॉन्डिंग होगा। बस H बॉन्डिंग का अट्रैक्शन जो होता है वो बढ़ जाता है। इस चीज को समझना। जेन्युइन एग्जांपल है, देखो अल्कोहल को अगर अल्कोहल में रखे हो, मतलब अल्कोहल का एक कंटेनर है प्योर अल्कोहल, तो प्योर अल्कोहल का रखोगे तो धीरे धीरे रूम टेम्परेचर पे क्या देखने को मिलेगा, वो तुम्हारे पास वेपर में चेंज हो जाएगा। पानी है वो भी वेपर में चेंज होगा। मगर जब अल्कोहल और पानी को दोनों को साथ में मिक्स कर दोगे तो वो तुम्हारे पास जल्दी वेपर में चेंज नहीं होगा। बात समझ? अगर चेंज नहीं हो रहा है तो मतलब अट्रैक्शन क्या होगा, बढ़ा होगा। अगर अट्रैक्शन बढ़ा है तो मतलब नेगेटिव डेविएशन। इसी जैसा हमारे पास मेथेनॉल और अल्कोहल हो जाएगा, मेथेनॉल प्लस H2O CCl4, और हमारे पास आ जाएगा टॉल्विन। ये एग्जाम्पल अगर समझ में आ गया ठीक है, अगर नहीं तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। दूसरा हमारे पास पॉजिटिव डेविएशन मतलब पहले से अट्रैक्शन जो होगा उससे और वीकर हो जाएगा। तो अब हमारे पास जो है वो क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस हमारे पास CH3COCH3। अब यहां पे आना कि इसमें होता है एक्चुअली में H बॉन्डिंग, इसमें होता है डाइपोल इंट्रैक्शन, मगर जब दोनों को मिक्स कर देंगे तो सिर्फ डाइपोल बन जाएगा। हमारे पास एक था क्लोरोफॉर्म CH, हमारे पास Cl3, तो उसमें होगा H बॉन्डिंग। और दूसरा क्या है कि हमारे पास जो है वो डाइपोल इंट्रैक्शन, मगर जब दोनों को मिक्स कर देंगे तो H बॉन्डिंग से हमारे पास सीधे डाइपोल में आ गया। तो ओवरऑल तो घटा ना, तो अगर घटा तो मतलब हमारे पास पॉजिटिव डेविएशन। वो हमारे पास क्या होगा, मॉलिक्यूल्स एसोसिएट ही नहीं होगा, वो इजीली एस्केप कर सकता है। अगर इजीली एस्केप करेगा तो वेपर प्रेशर पहले से ज्यादा होगा, वही हो गया हमारे पास पॉजिटिव डेविएशन। CHCl3 प्लस हमारे पास C6H6 H2O प्लस HCl। अच्छा उल्टा लिख रहे हैं क्या, अरे रे, ये एग्जाम्पल हमने उल्टा लिख दिया लगता है। ये वाटर और HCl, अरे पूरा उल्टा हो गया।
ये हमारे पास है H बॉन्डिंग, यहाँ पे डाल रहे हैं डाइपोल, सॉरी उल्टा हमने सॉल्वेंट और डाइपोल हमने चेंज कर दिया, रुक जाना। ये देना, इसमें क्या था हमारे पास H बॉन्डिंग, और इसमें हमारे पास क्या है इंड्यूस डाइपोल। ये हमारे पास है सॉल्वेंट का है, पीछे हट रहा है यार, ये हमारे पास सॉल्वेंट और ये हमारे पास है सॉल्यूट। तो सॉल्वेंट के पार्टिकल पहले कैसे थे, इंड्यूस डाइपोल, और हमारे पास सॉल्यूट का H बॉन्डिंग। जब इन दोनों को मिक्स करेंगे तो इसमें हमारे पास हमारे पास काइंड ऑफ H बॉन्डिंग से स्लोवेस्ट आता है, इन दोनों से कम ही आएगा, मगर ओवरऑल जो होगा वो थोड़ा सा स्लाइटली इसमें H बॉन्डिंग आएगा, तो इसका अट्रैक्शन बहुत ही कम होता है। यही एक्चुअली में जो साइक्लो जितने भी अगर हाइड्रोकार्बन्स देख रहे हो जिसमें कार्बन हाइड्रोजन ही रहता है, वो अल्केन हो, अल्कीन हो, अल्काइन हो, या फिर हमारे पास साइक्लो अल्केन हो, तो अगर कार्बन हाइड्रोजन है वो सारा कुछ नहीं है, पेट्रोलियम है। जो डीजल पेट्रोल जो देखते हो ना, वो उसी का कॉम्बिनेशन, तो उसका जो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम होता है। तो सेम चीज है ये इंड्यूस डाइपोल, इसमें इथेनॉल में होता है H बॉन्डिंग इंट्रैक्शन। जब इन दोनों को मिक्स करेंगे तो इंट्रैक्शन हमारे पास काइंड ऑफ H बॉन्डिंग की तरफ शिफ्ट करेगा। तो अगर बढ़ेगा इंड्यूस डाइपोल से हमारे पास अगर H बॉन्डिंग पर बढ़ा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हाँ सॉरी दोनों में तो H बॉन्डिंग और हमारे पास इंड्यूस डाइपोल, H बॉन्डिंग का इंट्रैक्शन घटा, इंड्यूस डाइपोल का थोड़ा सा बढ़ा, मगर ओवरऑल तो घटा ना। जैसे मान के चलो 2 और हमारे पास 3 है, 2 से हमारे पास मान के चलो ये कम हमारे पास घटा, 3 से थोड़ा सा बढ़ा, तो अगर एवरेज लेंगे तो हमारे पास ओवरऑल तो घट ही गया ना। तो इसी वजह से ये दिखाएगा हमारे पास पॉजिटिव डेविएशन। दूसरा आप समझना कि जैसे हमने बोला H2O और HCl, अब वाटर को HCl में HCl को वाटर में डालते हो तो क्या देता है, H प्लस और Cl माइनस। H प्लस और Cl माइनस क्या है, हमारे पास आयन है। पहले था हमारे पास क्या HCl, दूसरा हमारे पास क्या था H2O। HCl जब टूटेगा तो ये हमारे पास H प्लस और Cl माइनस में टूटेगा, और वाटर हमारे पास एज इट इज वाटर रहता है। वाटर हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव, हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव होगा। तो यहाँ देखो पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ये पहले से भी हमारे पास डाइपोल है, और पहले भी डाइपोल था, अभी भी डाइपोल है, मगर पहले कैसा था, ये हाइड्रोजन पे हमारे पास प्लस और क्लोरीन पे कैसा माइनस। तो ये पहले कैसा था, डाइपोल, ये वाटर कैसा था, डाइपोल, मगर जब ये डालेंगे तो हमारे पास H प्लस बन गया, और वाटर कैसा हो गया हमारे पास, H प्लस हमारे पास क्या हो गया, आयन, वाटर हमारे पास क्या हो गया, डाइपोल। अब यहां देखो ये हमारे पास आयन डाइपोल में चेंज हो गया। पहले क्या था, दोनों डाइपोल था, डाइपोल इंट्रैक्शन। जब ये हमारे पास H प्लस और Cl माइनस में टूटा तो ये आयन बन गया, वाटर एज इट इज डाइपोल रहा, तो हमारे पास यहां पे इंट्रैक्शन चला गया। तो ये दोनों से हमारे पास सडनली बढ़ गया। अगर दोनों से अगर हमारे पास बढ़ गया तो वो क्या हो गया, नेगेटिव डेविएशन। जितना हमारे पास डाइपोल का इंट्रैक्शन था, ये भी डाइपोल का इंट्रैक्शन था, मगर जब मिक्स किए तो हमारे पास इंट्रैक्शन बढ़ गया। बताए थे ए बी का अट्रैक्शन अगर बढ़ जाएगा ए कंपेरिजन में और बी बी के कंपेरिजन में, तो वो हमारे पास क्या दिखाएगा, नेगेटिव डेविएशन दिखाएगा। उसी तरह एक और एग्जांपल देखना, जैसे हमारे पास H2O और HNO3, तो इसका मतलब क्या कर सकते हो कि वाटर में अगर हम एसिड को डालेंगे, एसिड या बेस को डालोगे तो ये सिंपली क्या होता है, आयोनाइज होगा। अगर एसिड डालोगे तो H प्लस देगा, बेस डालोगे तो OH माइनस देगा। मतलब अगर प्लस और माइनस में टूट रहा तो आयंस में बनेगा। तो पहले ये जनरली होगा डाइपोल, ये पहले डाइपोल होगा, ये भी डाइपोल होगा, मगर डालने के बाद क्या हो जाएगा, आयन डाइपोल इंट्रैक्शंस। बात समझ में आया? अरे इतना क्लियर है कि नहीं? चलो नेक्स्ट अब हमारे पास देखना कार्बोक्सिलिक एसिड और हमारे पास अल्कोहल C2H5OH।
देखो कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड जैसा ही एक्ट करेगा, वाटर जैसे जैसे हम वाटर ले रहे थे वैसे अल्कोहल होगा। अगर याद हो और तुमको क्या पढ़ाए थे, जीओसी, जीओसी में एसिडिक असेंट बताए थे। कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड होता है और अल्कोहल हमारे पास वीक एसिड होगा। तो ये बेस जैसा एक्ट करेगा, ये एसिड जैसा एक्ट करेगा, तो इसमें भी सेम ही होगा। ये H+ देगा, ये H+ एक्सेप्ट करेगा, तो इस केस में दोनों आयन आयन बन जाएगा। तो पहले ये था हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जब टूटेगा तो ये भी ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो आयन आयन का इंट्रैक्शन होगा जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाएगा। अगर अट्रैक्शन हमारे पास अगर बढ़ रहा है तो वो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। और वैसा कुछ नहीं, ठीक। और एसिड हो गया, बेस वाला भी एक लिख लेना। जैसे हमारे पास वाटर और NaOH डालेंगे सेम ही देखने को मिलेगा। तो इन सब के केस में हमारे पास ये इंट्रैक्शन देखना पड़ेगा नेगेटिव, इस केस में हमारे पास पॉजिटिव, और इस केस में जब फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिकल होंगे तो उस केस में हमारे पास कोई डेविएशन शो नहीं होगा। बना लीजिए। अरे तो पहले भी लिख चुकी थी ना। PDF तो हम भेज दिए थे। चल जल्दी जल्दी कर ले। इसमें टाइम लगेगा का, वरना फिर PDF भेज देंगे, आराम से घर में लिखना, आगे क्वेश्चंस करते हैं। चलो देखो एक क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन दिया हुआ है 1 मोल ऑफ हेप्टेन जिसका वेपर प्रेशर कितना दे दिया हुआ है 92 mm Hg वाज मिक्स विथ 4 मोल ऑफ ऑक्टेन। अभी बताएं कि अल्केन और अल्किल मिलाएंगे तो क्या बनेगा आइडियल सॉल्यूशन, वही चीज दिया हुआ है हमारे पास। इसका वेपर प्रेशर दे दिया 31। द वेपर प्रेशर ऑफ रिजल्टिंग आइडियल सॉल्यूशन इज, हमसे पूछा आइडियल सॉल्यूशन का क्या होगा वेपर प्रेशर। तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, दो फॉर्मूला पढ़ा, आपको लिखवाया था PS इज इक्वल्स टू P0A XA प्लस हमारे पास P0B इंटू XB, और एक और फॉर्मूला लिखा था PS इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शंस ऑफ A P0A माइनस P0B प्लस P0B, ये फॉर्मूला लिखवाया था। तो या तो ये फॉर्मूला यूज कर लो या तो ये फॉर्मूला यूज कर लो, तो दोनों में से जो अच्छा लगे वो कर लो। बस इसमें क्या है कि मोल फ्रैक्शन A का भी निकालना पड़ेगा और B का भी निकालना पड़ेगा, और सिर्फ इसमें A का निकालना पड़ेगा। हमने बोला था A को हम सॉल्यूट मानते हैं और B को सॉल्वेंट मानते हैं। तो अगर हमारे पास किसी एक को मान के चलो हेप्टेन हमारे पास है, तो ये प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ये A को हम मान रहे हैं, ऐसा लिख देते हैं कि A हमारे पास जो है वो हेप्टेन है और B हमारे पास जो होगा वो ऑक्टेन है। तो मोल फ्रैक्शन हमारे पास हेप्टेन का मोल फ्रैक्शन हमारे पास, अगर हम हेप्टेन का बात करें तो हेप्टेन का क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। तो हमारे पास हेप्टेन का कितना मोल है 1 मोल, हेप्टेन का 1 मोल। हमारे पास B ऑक्टेन, हमारे पास ऑक्टेन था, ऑक्टेन का कितना है 4, 1 प्लस 4 कितना आ जाएगा 1/5। तो यहां पे हमारे पास 1/5 P0 मतलब A का वैल्यू कितना दिया हुआ था 92 माइनस B का कितना दिया हुआ है 31, फिर B का हमारे पास आ जाएगा 31 इज इक्वल्स टू 1/5। अब यहां से सब्सट्राइक करो, हमारे पास 90 हमारे पास कितना बच गया 12 में हमारे पास अगर 1 चला गया तो 2 में 1 ना इतना कटा करें, हमारे पास यहाँ पे 9 में हमारे पास 6 61
हमारे पास 61 प्लस ये आ जाएगा 31। अब 5 से डिवाइड करो, 5 1 जा 5, 1 कैरी करेगा 11, 5 2 जा 10, फिर 1 बचेगा और 5 2 जा 10, 12.2 प्लस हमारे पास 31, ये 0.2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 43 पॉइंट हमारे पास 2, ऑप्शन नंबर। बात समझ में आ गया? अगर यूनिट लिखना है तो mm hg। क्लियर? बात समझ में आया? कोई प्रॉब्लम तो लिखोगे या फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़े? अगले क्वेश्चन खुद से ट्राई करो तो। एक बार पढ़ो, अगर ना समझ में आए फिर हम बता रहे हैं या बता दे पहले? पहले बताते हैं। हमारे पास क्या दिया हुआ? बेंजीन हैज अ वेपर प्रेशर इतना दे दिया हुआ है और टॉल्विन हैज अ वेपर प्रेशर इतना दे दिया हुआ। व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ मिक्सचर्स ऑफ टॉल्विन बेंजीन इन टॉल्विन दैट विल बॉयल हमारे पास 88 डिग्री सेल्सियस एट 1 atm प्रेशर। अब यहां से समझना कि यहां पे क्या दिया हुआ है, बेंजीन और टॉल्विन को मिक्स कर रहे हैं। तो अगर तुम्हें प्रॉब्लम होता है बेंजीन और टॉल्विन के टर्म्स में लिखने में, तो इसको ए मान लो और इसको कोई प्रॉब्लम। अब यहां से देखो, हमारे पास पी नॉट ए दे दिया हुआ है, मतलब बेंजीन का वेपर प्रेशर। देखो यहां से दिया हुआ बेंजीन का वेपर प्रेशर ये 900। हमारे पास दूसरा बी क्या हमने माना था? टॉल्विन। टॉल्विन का कितना दिया हुआ है? और हमारे पास क्या दिया हुआ है कि ये जो सॉल्यूशन बना वो बॉयल कितने पर होगा? 88 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर कितना दे दिया हुआ है? 1 atm। अगर 1 atm है तो मतलब अगर हमारे पास ये बॉयल कब हो, हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट का डिफिनेशन क्या पढ़े थे? बॉइलिंग पॉइंट का कुछ डिफिनेशन वेपर प्रेशर के टर्म्स में बॉइलिंग पॉइंट पढ़े थे? क्या पढ़े थे? जब हमारे पास वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर हो जाए, तो हमारे पास दिया हुआ एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm, तो वेपर प्रेशर भी हमारे पास क्या होगा? 1 atm। मगर यहां पे प्रॉब्लम क्या है कि ये जो दिया हुआ है वो हमारे पास टॉर में दिया हुआ है और ये जो प्रेशर दिया हुआ है वो 1 atm में दिया हुआ है। तो एक्चुअली में क्या होता है? 760 टॉर इज इक्वल्स टू 1 atm। क्लियर? तो 1 atm बराबर 760 टॉर लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या दिया हुआ है कि अगर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर हमारे पास 1 atm दिया हुआ है, मतलब वेपर प्रेशर भी क्या होगा? 1 atm। वेपर प्रेशर किसका? सॉल्यूशन का, क्योंकि मिक्स करने के बाद बॉयल हो रहा है ना। तो मतलब कुछ नहीं दिया हुआ, ये पीएस का वैल्यू दे दिया हुआ आपके पास 1 atm। 1 atm मतलब यही क्या हो गया? 760 टॉर। क्या बात समझ में आया? अब आपसे क्या पूछा था वो देखो, आपसे पूछा हुआ है कि कहां गया, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, बेंजीन को क्या माने? ओ ए, तो मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? एक्स ए। तो एक्स से बराबर आपको निकालना है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पी एस इज इक्वल्स टू एक्स ए पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी इन प्लस पी नॉट बी। क्या पी एस हमको मालूम है? एक्स से निकालना है, पी नॉट ए भी मालूम है, पी नॉट बी मालूम है। तो अगर सब मालूम है तो क्या एक्स से नहीं निकाल सकते? निकाल सकते, फिर निकालो कि बना दे। अरे इतना सिंपल सा गल है, चलो जल्दी करो। यहां वाले 2 लोग गायब हैं।
कितने लोगों का आंसर? सब कुछ तो हम ही पुट कर दिए, तो कैलकुलेशन ही तो करना है। यही आ रहा है, इतना ही ना आ रहा है। 40 डिवाइड्स हमारे पास 54, 0.74, ऑप्शन नंबर। हो गया। बढ़े आगे। चलो देखो यहां से हमारे पास पूछा है कौन सा सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन नहीं बनाएगा। तो कौन सा आइडियल सॉल्यूशन नहीं बनाएगा? तो आइडियल सॉल्यूशन बनाने के लिए हमने क्या बोला था? दोनों सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए या सेम ही होना चाहिए। देखो तो कौन सा डिफरेंट है, बस ये आइडेंटिफाई करो। सेकंड, खत्म, यही आंसर है। ये देखो हमारे पास है क्या, सीधा सिंपली Br आयोडीन, ब्रोमीन आयोडीन हैलोजन सी है, यहाँ पे क्लोरीन ब्रोमीन हैलोजन सी है, क्लोरीन हमारे पास OH, एक हैलो अल्केन्स और दूसरा हमारे पास अल्कोहल, अलग अलग। यहाँ पे हमारे पास अल्केन है, ये देखो बेंजीन, और ये कुछ नहीं है, ये टॉल्विन ही है। अभी कुछ देर पहले लास्ट क्वेश्चन जो बनाया है बेंजीन और टॉल्विन आइडियल सॉल्यूशन बनाता है। तो एक ही ऑप्शन था हमारे पास। बढ़े आगे। चलो बाकी क्वेश्चंस बनाने से पहले अभी और कुछ पढ़ना है हमें। नेक्स्ट अब हमारे पास पढ़ना है कि हमारे पास जो अभी तक क्या जो वेपर प्रेशर पढ़ रहे थे वो हम क्या पढ़ रहे थे, मोल फ्रैक्शंस ऑफ लिक्विड, मोल फ्रैक्शंस ऑफ XA और XB। ये XA और XB क्या था? मोल फ्रैक्शन था। कौन से फेज में? लिक्विड फेज में। अब हमारे पास क्या हुआ, लिक्विड कुछ वेपराइज हुआ होगा, वेपर क्या, एक और क्वेश्चंस, रुक जा, ये क्वेश्चन है उसी का क्या, करेक्ट ऑप्शन फॉर द वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ 45 डिग्री सेल्सियस विद बेंजीन एंड ऑक्टेन मोलर रेशियो इज 3:1। बनाओगे ये? उसी टाइप का क्वेश्चन है। यहां पे हमारे पास मोलर रेशियो दे दिया हुआ है, ये चीज समझ में आता है। देखो हमसे पूछा हुआ है वेपर प्रेशर कितना होगा, पीएस का वैल्यू पूछा हुआ है। ये हमारे पास P0 दे दिया हुआ है बेंजीन का और ऑक्टेन का दे दिया हुआ है। अब हमारे पास यहां में मोलर रेशियो दे दिया हुआ है, मतलब हमारे पास जो बेंजीन, अगर हम इस बेंजीन को हम A कंसिडर कर रहे हैं और हमारे पास ऑक्टेन को B कंसिडर कर रहे हैं, तो हमारे पास Na/Nb का जो रेशियो दे दिया हुआ है वो 3/2 दिया हुआ है। तो क्या यहां से मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो? अगर मोल फ्रैक्शन निकाल लोगे तो तुम्हारे पास बन जाएगा। अब देखो एक छोटा सा काम कर दे रहे हैं, बाकी तुम लोगों को करना है। निकालना क्या है हमारे पास, PS, अब बाकी बात P0 यहां पे दे दिया हुआ है, P0 दे दिया हुआ है, तो फॉर्मूले में पुट करेंगे, निकालेंगे। तो XA अगर हम निकाल लेंगे तो XA के टर्म्स में बताया भी फॉर्मूला। देखो यहां से अगर हम दोनों साइड 1 ऐड कर दे, कोई प्रॉब्लम? पढ़े हो मैथ इतना? दोनों साइड अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, ऐड करें, सब्सट्रैक्ट करें, कोई फर्क? तो हम यहां से लिख सकते हैं Na/Nb + 1 = 3/2 + 1। अब यहां से एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम अगर लेंगे तो कुछ नहीं है, यहाँ पे 1 ही है, तो Nb ही आएगा। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, Na + Nb, 1 थोड़ी आएगा, अरे Nb कॉमन। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 2, 3 प्लस हमारे पास 2, कोई प्रॉब्लम क्या? अब यहां से इसी, अच्छा इसको एक बार लिख देते हैं, इसको 3 और 2 को ऐड करेंगे 5/,
ये कुछ नहीं, गौर से देखो तो ये 1 बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ बी दिख रहा है, मोल्स ऑफ बी, मोल्स ऑफ ए प्लस बी। अगर हम इसको उल्टा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या आ जाएगा 2/5। तो हमने ये पढ़ा है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल्स टू, तो अगर हमारे पास मोल फ्रैक्शन बी का अगर हमें पता है 2/5 इज इक्वल्स टू 1, तो क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ ए नहीं पता चल जाएगा। तो यहां से मोल फ्रैक्शन ए बराबर क्या आ जाएगा 1 - 2/5। एलसीएम लोगे तो 5 - 2/5 क्या आ जाएगा हमारे पास 3/। तो जब आ गया तो फॉर्मूला पुट करो, एक्स ए पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी, सॉरी माइनस में पी नॉट बी प्लस पी नॉट बी, फॉर्मूला पुट कर आंसर ले आओ। डिफिकल्ट काम हमने कर दिया। हाँ बोलो, ये वाला एक बार फिर से समझा दे। हमारे पास क्या दिया हुआ था, मोलर रेशियो दिया हुआ, पढ़ो क्वेश्चंस में। हमारे पास द करेक्ट ऑप्शन for the value of vapor pressure of the solution at 45 degree Celsius with benzene and octane in molar रेशियो, ये दिया हुआ है। देखो हमसे, अच्छा वेपर प्रेशर का रेशियो दिया कि मोल फ्रैक्शंस का दिया हुआ है। द करेक्ट वैल्यू, हाँ मोलर रेशियो, ठीक है। हमारे पास क्या है कि बेंजीन और ऑक्टेन का मोलर रेशियो दिया हुआ है कि कितना उसका मोल्स है, क्लियर। तो मोलर रेशियो दे दिया हुआ है 3:2, तो ए हमने माना बेंजीन को, बी हमने ऑक्टेन को, तो वहां पे भी देखो पहले बेंजीन और दूसरा ऑक्टेन लिखा हुआ है, तो ए बाय बी लिख सकते हैं ये। जैसे अगर हमारे पास ये दिया हुआ एक्चुअली में 3Na:NB बराबर 3:2, उसको ऐसे लिख सकते हैं। ये तो पढ़ा, ये पढ़ा है ना। तो अगर ये पढ़ा तो हमने क्या किया, दोनों साइड 1 ऐड कर दिया, क्योंकि हमें चाहिए मोल फ्रैक्शंस, मोल फ्रैक्शन। अगर तुम दूसरा आसानी क्या कर सकते हो कि ये चीज ना करो इतना, इससे यहां पे इक्वेट कर लो, नंबर ऑफ मोल्स ए को मान लो 3, बी को मान लो 2, बस सीधा इतना काम कर लो। Na बराबर हमने मान लिया 3, Nb बराबर हमने मान लिया 2। तो अगर मोल फ्रैक्शन हमें ए का निकालना हो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी। ए का कितना है 3, ए का फिर 3 प्लस बी का कितना 2, 3/5, 3/5। या ऐसा करके बना सकते हो, या तो दोनों साइड 1 ऐड करो। 1 क्यों ऐड करें, क्योंकि हमें चाहिए Na प्लस Nb, तभी तो टोटल पता चलेगा। तो इस चीज के लिए हमने प्लस किया, दोनों साइड प्लस किया, तो यहां Na प्लस Nb आ गया। ये हमने देखने में क्या लगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ B, मगर उल्टा लिखा हुआ, तो 1/B। इसी नंबर को अगर हम उल्टा कर देंगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ B पता चल जाएगा। अगर B पता चल गया तो हमारे पास क्या चला, दोनों का मोल फ्रैक्शन अगर ऐड करेंगे तो 1 के बराबर, तो एक को पुट कर दिया, दूसरे का आंसर निकाल लिया। या तो सबसे अच्छा कि 3, ये जो रेशियो दिया हुआ है उसी को इक्वेट कर दो, इक्वेट कर दो और उसके साथ बना दो, तो ये भी आंसर वही लेके आएगा, ये भी वही लेके आएगा। ये भी हमारे पास 0.6 है, ये भी हमारे पास कितना है 0.6 है, जिससे भी बना। क्लियर, बना फिर पीएस निकालना है, फॉर्मूला लिख दिए, करो। 2021 में तुमसे ये क्वेश्चंस पूछा था। LP1 के क्वेश्चंस कर लिए, तो पूछा का नहीं, जब हम तुमसे पूछे टीचर तो याद दिलाएगा।
क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 एएलपी बनाए, जो ना बने वो पूछे। कल आपका ब्रेक था या फिर वो ब्रेक नहीं था, वो डॉट सेशन था, तो उसको यूटिलाइज करना है। तो घर में आराम से तकिया लगा के सोए हुए हैं, एक दिन का ब्रेक मिला तो उसको यूटिलाइज करें, ना करें तो आके यहाँ बैठे, जो क्वेश्चंस ना बनेगा वो पूछे, तभी आपका कल्याण होगा। अरे बना, आंसर क्या हुआ? बी आ रहा है 168। बाकी कोई बना रहे? एक्सए का वैल्यू हमारे पास 0.6, पीए का वैल्यू हमारे पास कितना दे दिया? 280 माइनस 420 प्लस 420। कोई प्रॉब्लम? यहां से देखो 0.6 इनटू हमारे पास कितना हो गया? ये नेगेटिव में आ जाएगा, ये हमारे पास कितना आ गया? 40, 0 0 0 खत्म, हमारे पास 12, 12 में 8 गया तो 4, यहाँ पे 3, 140, 140 प्लस हमारे पास 420, मल्टीप्लाई करो 6, इसको पॉइंट हटा दो या 10 लिखो, 0 आ जाएगा। 6 चौक 24 के 4, हाथ में 2, 6 कम 6, 6 2 8, एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो 84 आ जाएगा माइनस में, प्लस हमारे पास 420। अब यहाँ से घटाओ, 10 में हमारे पास 4 गया तो 6, अब हमारे पास यहाँ पे कितना बचा? 7, 7 में ठीक है उल्टा कर रहे हैं ना, यहाँ पे 12, 12 में 8 गया तो हमारे पास 4, उल्टा कर रहे करें, यहाँ ना 84 आएगा, 84, 10 में 4 गया तो 6, हमारे पास 12, 12 में 8 और ये आ जाएगा कितना? 346। कुछ गलत है? ऑप्शन कैसे गलत? कुछ चीज़ हम ही मिस्टेक किए हैं क्या कहीं पे? मोलर रेशियो पॉइंट क्या? हमारे पास कितना? 4 6, अच्छा यहाँ पे हमारे पास ठीक तो है यार, 10 में हमारे पास 4 गया तो 6 बचेगा, यहाँ पे हमारे पास अच्छा यहाँ A1 है ना, अरे वक्त घटा गलत रहे तो हमारे पास आंसर ही तो गलत आएगा। ऑप्शन नंबर सी यही आया था ना, ठीक, बढ़े आगे। 168 गलत लिखा है होगी, 140। तुमने क्या किया? ये जो यहाँ पे फॉर्मूला है ना, ये है ना PS इज इक्वल्स टू हमारे पास XA P नॉट A माइनस P नॉट B प्लस हमारे पास P नॉट B, यहाँ पे डिफरेंस लेकर ये 140, ये साथ में XA मल्टीप्लाई है इसके साथ नहीं है, तो तुमने दोनों एक ही साथ कर दिया। बात समझ में आ गया? फोर 420 के नीचे, अरे अब नहीं है, हमारी क्लास कितने बजे तक है? 4:45 तक ना, अभी है टाइम। चलो वापस आते हैं। हमने बताया कि अभी हमारे पास जो प्रेशर जो लिख रहे थे वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट A और B जो लिख रहे थे वो कहाँ पे था? लिक्विड फेज में। अब हम लोग देखेंगे वो गैस फेज में कि गैस फेज में कितना मोल्स है और उसका क्या रिलेशन होगा टोटल प्रेशर के साथ। क्लियर? चलो अब यहां पे आना, रिलेशन बिटवीन total vapor pressure of solution and mole fraction in vapor phase।
यहां से समझना, यहां से हम लोग कंसिडर कर रहे हैं लेट हमारे पास YA क्या है, जैसे XA क्या कर रहे थे, मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन सॉल्यूशन, यहां पे YA क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन वेपर फेज। गैस जो इवापोरेट हुआ हो गैस बना होगा ना, तो गैस में हमारे पास किसी एक का कितना मोल फ्रैक्शन है, तो A का कितना मोल फ्रैक्शन होगा वो YA से इंडिकेट करेंगे। ये हमारे पास क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन वेपर फेज। हमारे पास YB क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन वेपर फेज। अब देखो रॉल्स लॉ हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारे पास प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा मोल फ्रैक्शंस, तो वो हमारे पास एप्लीकेबल कहां था, लिक्विड सॉल्यूशन के लिए, और लिक्विड सॉल्यूशन में भी आइडियल सॉल्यूशन के लिए। हमारे पास वो वेपर में एप्लीकेबल नहीं होता, वो डाल्टन्स लॉ एप्लीकेबल होता है। डाल्टन लॉ क्या बोलता है वो समझना, कि ये भी बोलता है कि जो पार्शियल प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन होगा, और मोल फ्रैक्शन और प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होता है, और इंट्रोड्यूस होगा तो वहां पे जो कांस्टेंट आएगा वो टोटल प्रेशर आएगा। जैसे इस चीज को समझना कि तुम लोग तीनों कहीं जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए, 100 का कंट्रीब्यूशन किए, हजार का कंट्रीब्यूशन किए। अगर हजार का कंट्रीब्यूशन किए तो एक का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, हमारे पास 3000 बाय 1000 बटा 3000 1/3, तो हमारे पास ए का कंट्रीब्यूशन 1/3 है, टोटल कितना हुआ 3000, तो 3000 में ए का कंट्रीब्यूशन मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका एग्जैक्ट अमाउंट पता चलेगा। यही है डाल्टन्स लॉ कि टोटल प्रेशर जो होगा, पार्शियल प्रेशर जो होता है, यहां से लिख लेते हैं एक छोटा सा लॉ कि हमारे पास रॉल्स लॉ इज नॉट applicable इन वेपर फेज। हमारे पास कौन सा लॉ लगता है, डाल्टन्स लॉ, और ये लॉ आपने पढ़ा था वही केमिकल इक्विलिब्रियम है, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर इज एप्लीकेबल इन वेपर फेज। और हमारे पास क्या लिख सकते हैं, पार्शियल प्रेशर जो होगा वो हमारे पास होगा टोटल प्रेशर गुना मोल फ्रैक्शन जो ये होगा वो किस में होगा, वेपर फेज में। अब यहां से देखो, अगर हम पार्शियल प्रेशर ए का निकालना चाह रहे हैं, तो टोटल प्रेशर क्या होता है, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या है, PS। मोल फ्रैक्शंस हमारे पास वेपर फेज में, अगर हम ए की बात करेंगे तो वेपर फेज में कितना है, YA, यही है। अब यहां से देखो, इस चीज को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, YA जो बराबर होगा वो हमारे पास PA बाय PS होगा। PA को क्या लिख सकते हैं, P0A इंटू XA डिवाइड बाय PS को क्या लिख सकते हैं, P0A XA प्लस P0B XB। कोई प्रॉब्लम? तो इसी तरह हमारे पास क्या आ सकता है, YB इज इक्वल्स टू हमारे पास PB बाय PS, हमारे पास P0B XB डिवाइड बाय P0A XA प्लस P0B XB। अब छोटा सा यहां से एक और फॉर्मूला देखना, YA बाय YB जब हम लिखते हैं YA बाय YB, देखो यहां से हमारे पास ये नीचे वाला टर्म्स दोनों में सेम है, अगर एक दूसरे डिवाइड करेंगे दोनों क्या होगा, कैंसिल। डायरेक्ट लिखे या एक बार लिख के कैंसिल करें, डायरेक्ट लिखेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, इसमें क्या बचेगा, P0A
एक्स ए, नीचे जो बचेगा हमारे पास पी नॉट बी एक्स बी। क्लियर? लिख लीजिए। अरे बोलो क्या हो गया? हो गया? तुम लोग नहीं लिख रहे हो, तुम लोग बताओ। दो टाइप का सॉल्यूशन होता है, एक मिसिबल और इमिसिबल। क्या होता है पता है? क्या होता है? अरे बोल। मिसिबल मतलब? हाँ बहुत अच्छे। और इमिसिबल? जैसे? बहुत अच्छे। मिसिबल और इमिसिबल, तो अभी तक जितने हमने पढ़ा वो मिसिबल का पढ़ा। इमिसिबल मतलब हमारे पास दो लिक्विड सॉल्यूशन बनाएंगे, वो मिक्स नहीं होगा, वो अलग अलग फिजिकल बॉन्डी बनाएगा। तो अगर वो अलग अलग फिजिकल बॉन्डी बनाएगा तो उसके लिए हम लोग देखेंगे फॉर्मूला। अब वो बस यही फॉर्मूला है, बस इसी फॉर्मूले में कुछ चेंजेस आएगा। क्या आएगा वो देखेंगे। तो जल्दी लिखोगे तो बताएंगे। तो लिख ही नहीं रहा है। पीडीएफ भेज देंगे मगर ऐसा लिख लेना। ना ना ना, अरे घर में लिख लेना। लिखना जरूरी है। अगर अभी नहीं लिखेगा तो घर में लिख लेना, ये नहीं है। हो गया? जल्दी